नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। कोरोना एक बार से दोबारा कहर बन के आ रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है, क्योंकि जो आंकड़े हैं, जो नंबर्स हैं, ये बताते जा रहे हैं लगातार कि बहुत तेजी से कोरोना हमारे शहर में, हमारे देश में उसके आंकड़े और उसके नंबर बढ़ रहे हैं। उसका अंदाजा हम सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र में कई शहरों में लॉकडाउन कर दिया गया है। कई शहरों में अगर आप देखें, मध्य प्रदेश के, वहां पे भी लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। इसी तरह से राजस्थान, गुजरात और न जाने कई राज्यों में। क्या इस तरह से, जिस स्थिति में, जिस तेजी से कोरोना बढ़ रहा है, इसका आखिरकार दोषी कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? किसके कारण ये जो कोरोना के नंबर्स हैं ये बढ़ने शुरू हुए हैं? जबकि कोरोना की वैक्सीन भी आ चुकी है, लेकिन कोरोना की वैक्सीन सब तक नहीं पहुंच पा रही है। इसमें और भी कुछ बातें निकल के आ रही। वैक्सीन के बारे में यह कहा जा रहा है कि वैक्सीन एक्सपोर्ट ज्यादा की जा रही है और हमारे देशवासियों को कम मिल रही है। इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है, ये सरकारें जानती होंगी, सरकार को पता होगा। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हमें ये तय करने की जरूरत है कि हम कोरोना से कैसे बच सकते हैं। जो कोरोना एक बार को हमने जिसे गया हुआ मान लिया था, जिस तरह से हम पूरी तरह से मार्केट में वापस आ चुके थे, क्या वाकई में कोरोना चला गया था? जबकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोरोना कहीं नहीं गया था, कोरोना यही था। हमने उसे इग्नोर किया और हमारे इग्नोरेंस के कारण ही कोरोना वापस तेजी से पैर पसार रहा है। इसी विषय पे आज चर्चा करेंगे और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अंशुमान कुमार, और उनसे हम समझेंगे कि जो कोरोना है वो क्या इस बार कुछ ज्यादा घातक है पहले वाले कोरोना से, या सेम इंटेंसिटी के साथ ये वापस आया है, और इससे हम कैसे बच सकते हैं और कौन कौन लोग इस मामले में दोषी हैं कोरोना को वापस लाने के लिए। डॉक्टर अंशुमान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। डॉक्टर अंशुमान, ये जो कोरोना के नंबर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? क्या हम खुद जिम्मेदार हैं, सरकार जिम्मेदार है, एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है? आखिर जिम्मेदारी किसकी है इसके ऊपर? कोरोना के मामले में देखा था आपने, कुछ ऑडियो की प्रॉब्लम है, ऑडियो का एको हो रहा था, बट आई थिंक बेहतर अभी कर रहे हैं। डॉक्टर अंशुमान दोबारा जुड़ रहे हैं। जी, तो जब तक आप लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, नीरज पाल कह रहे हैं क्या वहां कोरोना नहीं जहां इलेक्शन है? बिल्कुल नीरज, ये आपकी बात सही है कि कोरोना क्या वहां पे नहीं है जहां पे इलेक्शन है। ये भी हमें समझने की जरूरत है कि कोरोना कहां कहां पे जा रहा है, कहां कहां पे पैर पसार रहा है। ये हम कई बार देख रहे हैं, समझ रहे हैं। क्योंकि जो कोरोना है, कोरोना की पीछे जिम्मेदारी किसकी है? ऐसा मेरा मानना है कि कोरोना की जिम्मेदारी, कोरोना को फैलाने में, कोरोना को बढ़ाने में हम खुद सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। सरकारें सिर्फ और सिर्फ आपको निर्देश दे सकती हैं, सरकारें बता सकती हैं आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, लेकिन क्या हम वाकई में उन निर्देशों का पालन करते हैं और कितना पालन करते हैं? जिस तरह से नीरज ने यहाँ पे कहा, नीरज का कहना है कि जहां पे कोरोना जाता है, जहां पे इलेक्शंस हैं, क्या कोरोना वहां पे नहीं जाता? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या कोरोना वहां पे नहीं जा रहा है। ये क्यों ऐसा हो रहा है? हमने बिहार के इलेक्शंस देखे कि बिहार में किस तरह से रैलियों में लाखों के लाखों लोग इकट्ठा हुए। अभी कोलकाता में देख रहे हैं, आसाम में देख रहे हैं, हैदराबाद देख रहे हैं, सब तरफ जहां रैलियां हो रही हैं, जहां चुनाव हो रहे हैं, वहां पे लोगों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। और क्या इन्हीं सब कारणों के कारण कोरोना के नंबर्स बढ़ रहे हैं? ये भी समझने वाली बात है। डॉक्टर अंशुमान अभी हमारे साथ दोबारा जुड़ रहे हैं, क्योंकि उनका कनेक्शन शायद टूट गया है। तब तक हम लोग, आप लोगों के जो प्रश्न हैं, वो प्रश्न आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं, और हम उन प्रश्नों को डॉक्टर अंशुमान से पूछेंगे। डॉक्टर अंशुमान जुड़ गए हैं। जी रविंद्र जी, पहला सवाल आपका ये था कि कोरोना का मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। आपने देखा था बीच में अभी मामले कम हो गए थे और अक्टूबर नवंबर के महीने में ऐसा लगने लगा था कि अब कोरोना ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। लेकिन ये समझना जरूरी है, वायरस एक बार आपके कम्युनिटी में आ गया तो वायरस यही रहेगा, वायरस कहीं नहीं जाएगा। अंतर बस इतना होता है कि या तो कम्युनिटी में रहने वाले मैक्सिमम लोग इम्यून हो जाए, इम्यूनिटी आ जाए,
यह वायरस अपना स्ट्रेन बदल के बिल्कुल सुसुप्तावस्था, जिसको कहते हैं हाइबरनेटेड वायरस, उसमें चला जाए और आपको तंग ना करे, इतना ही अंतर होता है। हुआ क्या कि शुरुआत से एक बार रिकैप्चुलेट कर देना चाहता हूं दर्शकों को कि कोरोना के साथ किस तरह से खिलवाड़ हुआ। मुझे तो कभी कभी लगता है कोरोना भी हिंदुस्तान आके ये समझ रहा होगा इतना मजाक मेरा कहीं नहीं बना था जितना यहाँ बना। अब वैज्ञानिक परिकल्पनाएं बहुत सारी मार्केट में हुई, जो ऑथराइज एजेंसी के द्वारा हुई। उसमें सरकार, प्रशासनिक अधिकारी और अलग अलग मंत्रालय ने अवैज्ञानिक परिकल्पनाओं की बात की, जिसमें गर्म पानी पीने से कोरोना मर जाएगा, गर्मी आने से कोरोना मर जाएगा, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से कोरोना मर जाएगा। वहां से लेते हुए 18 दिन में महाभारत की लड़ाई जीते थे, 21 दिन में कोरोना का लॉकडाउन है, कोरोना खत्म हो जाएगा, और इस तरह के अनगिनत। आप अब रिकैप्चुलेशन थ्योरी में चले जाएं, क्योंकि आज ही का दिन था पिछले साल जब जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया था। उस समय लोगों ने ये सोचा कि कोई ऐसी बीमारी है अनसुलझी जिसका किसी टोटका, टोना या किसी भी जुमले से इलाज हो जाएगा। उस समय चलिए एक नोवेल कोरोना वायरस था, नया कोरोना वायरस था, उसके ऊपर स्टडी चल रही थी। लेकिन अब जब केसेस बढ़ने लगे तो इसके पीछे हर समय ये कह देना पब्लिक जिम्मेवार है, पब्लिक जिम्मेवार है, गलत होता है। उसका कारण क्या है? आपने कहा लॉकडाउन करो, लॉकडाउन से कोरोना खत्म होगा। पब्लिक ने पूरी तरह से सब कुछ बंद कर दिया था। आपको याद होगा यहाँ तक कि लोग बाहर सामान लेके आते उसको डिटर्जेंट से धोते थे, क्योंकि कहा गया था सैनिटाइजेशन। आपकी बात मान ली। इंटरनेशनल चैनल में बहुत तारीफ हुई हिंदुस्तान की कि यहाँ पे लॉकडाउन बहुत सक्सेसफुल हुआ, अमेरिका पीछे रह गया, यूके पीछे रह गया। उस स्टडी को जब ढंग से समझेंगे, उसमें तारीफ यहाँ की पब्लिक की हुई कि सिविक सेंस यहाँ की जनता में कितनी ज्यादा है कि सरकार ने जो आदेश निकाला उसका पूरी तरह पालन किया। इसमें गवर्नमेंट की ऐसी कोई नीति नहीं थी ऐसे पालन कराने की, कि अमेरिका में हमारे यहाँ से ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त है, और अमेरिकन ने भी उसको बायकॉट कर दिया था। बायकॉट करके बीच पे जाते थे, पार्टी करते थे, तो देखा ही आपने वहां की हालत क्या हुई। लोगों ने माना, फिर शुरू हुई अनलॉक की प्रक्रिया। तो जब आपने कहा लॉकडाउन में कोरोना खत्म हो जाएगा, अनलॉक कर रहे हैं, इसका मतलब पब्लिक ने समझ लिया कि प्रोबेबली कोरोना खत्म हो गया। तो सेकंड सर्ज वहां पे आया था, जिसको लोग सेकंड वेव कह रहे थे। मैंने कहा सेकंड वेव नहीं है, लोग अब रोड पे निकलना चालू कर चुके हैं। अब आइए अभी की बात, जहां 40 लाख 45 लाख केसेज एक जगह निकल रहे हैं, 188 मौतें हो चुकी। ये जो संक्रमण दर बढ़ रहा है, ये मिक्सचर है किन किन चीजों का। अब जो घर चले गए थे माइग्रेटरी लेबर वापस आ रहे हैं कि लगता है सब कुछ नॉर्मल हो गया, अब नए देश में चलो, वहां जाओ। तो ये एक वर्जिन कम्युनिटी, एक नए लोग वहां आ रहे हैं जहां संक्रमण ऑलरेडी फैला हुआ है। लोगों में यह धारणा आ गई कि वैक्सीन आ गया, अब वैक्सीन आने के बाद लगता है कोरोना खत्म ही होने वाला है, तो लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो गए और जाने लगे। और तीसरी चीज जो आई वो आई कि जब चुनावी रैली होती है, इतनी भीड़ भाड़ होती है, वहां कोरोना नहीं पहुंचता है, वहां कोरोना ने परमिशन नहीं मिली कोरोना को जाने के लिए, तो क्या हम 5-10 लोग, 20 लोग, 50 लोग अगर पार्टी कर लेंगे तो कोरोना हो जाएगा? ये पब्लिक के पॉइंट से सोचिए। तो आपने पब्लिक में वैज्ञानिक सोच नहीं डेवलप किया, सही चीज नहीं बताई, और पब्लिक से उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपकी मानते जाएं। तो कोरोना का मैनेजमेंट आज तक जो ब्यूरोक्रेसी का पॉलिटिकल मैनेजमेंट हुआ, आज भी मेडिकल मैनेजमेंट शुरू करें, आज भी कोरोना को हम उस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं।